वर्ष 2025 वृषभ राशि वाले आपका क्या कहता है हेल्थ की समस्याओं के बारे में। हेल्थ में क्या है, रोग है, बीमारी है, इन सब चीज़ों से क्या प्रभाव हो सकता है। वर्तमान समय में आपके राशि के ऊपर गुरुदेव गोचर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं तो बचा रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। फिर भी जो कुछ भी आपको अपने हेल्थ के प्रति खर्च बढ़ा रहे हैं ये चलता रहेगा और वह भी मार्च 2025 में एक बड़े परिवर्तन है जो शनिदेव अपनी राशि बदलेंगे और मीन राशि में जाएंगे। आपके राशि से, वृषभ राशि से एकादश भाव में ये लाभ के रास्ते को भी खोल देते हैं। तो इसका अर्थ है कि इस अवधि में हेल्थ का सुख भी दिखना शुरू हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह से बाहर निकल जाए, लेकिन इस अवधि में एक बड़ी बात है कि आपके जो भी पुराने रोग हैं वह आपको परेशान जरूर करते रहेंगे। और इसका आप इस समय अगर समुचित उपाय करते हैं तो 14 मई तक आप इससे बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन 14 मई के बाद फिर हेल्थ को लेके प्रॉब्लम बने हुए हैं। अगर आपका कोई बीमारी लगा रह गया तो 14 मई के बाद परेशानी बढ़ी रहेगी। बीमारी में खास तौर पर आपको ध्यान देना है, जैसे पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, डिप्रेशन, मानसिकता से जुड़ी हुई निराशा, भय, अज्ञात, इन सब चीज़ों का एक प्रभाव दिखता है, जिसमें आपको मेडिटेशन का सहयोग लेना श्रेष्ठ होता है। इस तरह आप अपने रोग से निजात पा सकते हैं। प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, योगा करें या मेडिटेशन करें, वह आपके लिए एक उपाय का काम करता है जो आपको लाभ देता चला जाता है। लेकिन जैसे ही मई पार होते हैं, 14 मई 2025, तो गुरुदेव अपने घर बदल कर राशि से धन भाव में जाते हैं। भले धन के लिए, आमदनी के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन यह हेल्थ के लिए प्रॉब्लम बनता जाता है। इस अवधि में मई से लेकर दिसंबर के बीच में आपको अपने हेल्थ के प्रति सतर्क रहना है। कोई बीमारी अगर पकड़ लेता है तो जल्दी छोड़ेगा नहीं। जैसे बात का रोग, गठिया रोग कहते हैं, गैस का प्रॉब्लम, पेट की समस्याएं, लीवर का प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन, डिप्रेशन, अवसाद जो कहते हैं, मानसिक कोई कष्ट, रोग, ये सारे चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि इसका आघात बहुत तेज़ी से होगा और ये जल्दी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अपने हेल्थ को बचाने के लिए आपको मई के बाद काफ़ी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए क्या उपाय सर्वश्रेष्ठ होता है? इसलिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन आप या तो जाप करें या नहीं तो यूट्यूब पर सुने। और दूसरा एक रास्ता और भी है, शनि राहु एक साथ है, इसलिए शनिवार को आप शनि मंदिर जाएं, प्रार्थना करें और गरीबों को पूरी सब्जी या समोसे बांटें। इससे आपके हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ेगा। ये दो उपाय आपके हेल्थ के लिए और रोगों को भगाने के लिए, पुराने से पुराने रोगों से भी आपको लड़ने की शक्ति देगा। भले रोग छूटे न छूटे, लेकिन आपका जीवन चलता रहेगा। कोई मुकदमा है तो वह आप हार नहीं सकते हैं, और यदि उसका फैसला होने की बात हो रही है, चाहे वो विवाह से जुड़ी बात हो, डाइवोर्स की बात हो, चाहे किसी तरह का प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मुकदमा हो, किसी भी तरह का मुकदमा, तो उसमें आप विजय हो सकते हैं। कब? जब गुरु महाराज मिथुन में जाएंगे 14 मई के बाद। आप मुकदमे में हार नहीं सकते हैं, झगड़े में कभी हार नहीं सकते हैं, विजय आपके हाथों में। बाहर जाने की कोई बात होती है तो इस अवधि में आपके बाहर जाने के योग संयोग बहुत अच्छा नहीं बन रहे हैं। मासिक राशिफल में कभी ऐसा संयोग बन सकता है जिससे आपके बाहर जाने के योग बन सकते हैं, लेकिन छोटी यात्राएं होगी, वह भी आपको परेशान करने वाले। कभी कभी आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करेंगे। भविष्य में होने वाले घटनाओं को आप देखेंगे। आप अपने व्यक्तित्व पर सबसे अधिक ध्यान देंगे मई के बाद। 14 मई के बाद आप चेयरफुल रहे, निराशा से दूर रहे, उत्साहित रहे। जिस काम को हाथ मिले उसे फट से करें, नहीं तो वो लटक जाएगा। इसलिए शनि के लिए आपको 14 मई 2025 के बाद 3 सूत्रों को याद रखना है। पहला अनुशासन, दूसरा कड़ी मेहनत और तीसरा रूटीन लाइफ। आप हर चीज़ को पा सकते हैं और शनि की कृपा से आप जॉब भी पा सकते हैं
और सब चीज़ में आप अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।